2 जुलाई को राहगिरी की शुरुआत एक बार फिर से होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल में पहुंचकर राहगिरी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कोविड के बाद राहगिरी कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब 2 जुलाई को फिर से एक बार राहगिरी कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद लोगों के बीच में पहुंचकर करेंगे। जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी राहगिरी कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं भी बैठक कर राहगिरी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं आज करनाल में सेक्टर 9 स्थित बीजेपी के करण कमल कार्यालय में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में लोगों से भी जो करनाल वासी है उनसे ज़्यादा राहगिरी कार्यक्रम में पहुंचने के लिए आह्वान किया गया। राहगिरी कार्यक्रम में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कई तरह की खेल कूद प्रतियोगिताएं होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कहीं ना कहीं राहगिरी कार्यक्रम के कमान अपने हाथ में लेंगे और राहगिरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लोगों के साथ भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ के बड़े नाले का निरीक्षण किया। दरअसल आपको बता दें, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष बड़े नाले पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया था और साथ ही उसमें साफ सफाई न होने का मुद्दा भी ग्रीवेंस कमेटी में उठाया गया था। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को अवैध कब्जा हटाने और साथ ही साथ नाले की साफ सफाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए इस नाले पर जो अतिक्रमण हो रहा था उसको हटाया। इसके अलावा जो अवैध कब्जे हैं उनको भी हटाने का काम किया। इसके साथ साथ नाले की साफ सफाई जल्द से जल्द हो, इसको लेकर भी अधिकारी वो पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं। इसी को लेकर आज हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ के बड़े नाले का निरीक्षण किया। साथ ही परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मानसून आ चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े नाले की साफ सफाई बेहद जरूरी है, क्योंकि शहर का पूरा पानी वो इस नाले में आता है। ऐसे में इस नाले की साफ सफाई हो जाने से शहर की सड़कों पर गंदा पानी नहीं भरेगा। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राज। मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम को वर्ल्ड कप क्रिकेट की मेज़बानी ना मिलने को लेकर पंजाब के क्रिकेट प्रेमी काफ़ी निराश हैं। वहीं पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर गुरमीत सिंह मीथेर ने BCCI को इसको लेकर एक पत्र भी लिखा है। दरअसल BCCI की ओर से राजीव शुक्ला की ओर से एक प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि मोहाली का जो स्टेडियम है वो ICC के मापदंडों के मुताबिक खरा नहीं उतरता। गुरमीत सिंह मीथेर ने पत्र लिखकर BCCI से पूछा है कि ICC ने कब मोहाली क्रिकेट स्टेडियम का मुआयना किया था, कब इसको इंस्पेक्ट किया गया था। दरअसल 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक वर्ल्ड कप क्रिकेट को लेकर मैचेस होने हैं, लेकिन मोहाली को इसकी मेज़बानी नहीं मिली, जिसको लेकर जो क्रिकेट प्रेमी हैं पंजाब या चंडीगढ़ से जुड़े वो काफ़ी निराश है। इससे पहले काफ़ी अहम मैच मोहाली में होते रहे हैं और दुनिया भर की शख्सियतें मोहाली में मैच देखने आती रही हैं, लेकिन अब तर्क ये दिया गया है कि मोहाली का जो स्टेडियम है वो ICC के मापदंडों के मुताबिक खरा नहीं उतरता, जिसको लेकर पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर गुरमीत सिंह मीथेर ने BCCI को पत्र लिखा है। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने प्रथम रैंक हासिल किया है, जिसे लेकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतराम सिंह संधू ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को QS यूनिवर्सिटी रैंक में प्रथम स्थान हासिल होने की जानकारी दी। सतराम सिंह संधू ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने कुल मिलाकर 780 में से 771 अंक प्राप्त किए हैं और सभी यूनिवर्सिटी को पछाड़कर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रथम रही है। कैमरामैन मनिंदर त्रे के साथ गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान सेब पर आयात शुल्क को कम करने को लेकर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में मोर्चा खोल दिया। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो बागवानों के साथ है। जिस तरह से दिल्ली से नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे और उन्होंने जिस तरह से 50% सेब शुल्क को करने के लिए वहां पे कहा है, तो उसको लेकर लगातार बागवानों के साथ कांग्रेस खड़ी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो बागवान भी नाराज कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी कहीं ना कहीं
हिमाचल प्रदेश सेब राज्य से जो है वो मिलती है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो 4000 करोड़ का जो है निवेश यहाँ पर मिलता है। लेकिन जिस तरह से अब सेब के आयात शुल्क घटने से जो है हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को कहीं ना कहीं इसका घाटा होगा, जिसके चलते आर्थिकी में भी प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। बहरहाल देखने ही होगा कि आने वाले समय में क्या किसानों के साथ मिलकर, बागवानों के साथ मिलकर क्या हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस हितैषी सरकार जो है वो बड़ा आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में करेगी। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के इसी मानसून सत्र में सरकार संसद में ला सकती है। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी आज सामने आई है और सरकार जानकारी के मुताबिक पूरी तैयारी में है और इसको लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। क्योंकि एक बैठक भी बुलाई गई है जिसमें कि तमाम जो यूसीसी को लेकर के चर्चा की जाने की संभावना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रैली के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर चुके हैं, कह चुके हैं कि देश को इसकी ज़रूरत है। और ये भी उन्होंने बताया था कि आस पड़ोस के जितने भी देश हैं वहाँ पर ये लागू है तो इस देश में भी लागू करने की इसको ज़रूरत है। हालांकि विपक्ष इसके लगातार खिलाफ है। कांग्रेस की बात करें तो वो लगातार इसके खिलाफ बयान दे रही है और कह रही है कि देश के लिए प्रहार होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आते हैं, क्योंकि देश को इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, सबके अलग अलग रीति रिवाज हैं। शिरोमणि अकाली दल भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी जहाँ अध्यादेश के मुद्दे पर सरकार के खिलाफत कर रही थी, तो वहीं अब यूसीसी के मामले पर सरकार के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है और सैद्धांतिक तौर पर इसको मंजूरी भी उनकी तरफ से, इसको समर्थन देने की बात भी उनकी तरफ से कह दी गई है। अब देखना होगा कि क्या मानसून सत्र में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आता है और कानून की शक्ल लेता है, या अभी चर्चा होती है, या विपक्ष जो है इसके खिलाफ इकट्ठा हो पाएगा। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़। चंडीगढ़ के हरियाणा निवास के अंदर आज बिजली विभाग की एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने की। आपको बता दें कि इस बैठक के अंदर बिजली से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। खास करके पर देश भर के अंदर जितने भी स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं उसको लेकर इस बैठक के अंदर चर्चा की गई। हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, उन्होंने कहा कि इस बैठक के अंदर स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को लेकर जो है मंथन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे भारत के अंदर करीब 40 से 42 ऐसी फर्म्स हैं जो इसको लेकर काम कर रही हैं, जिनमें से 20 फर्म्स के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ उनकी आज बैठक हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर 10 लाख मीटर्स पहले ही लग चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा की कई ऐसी जगहें हैं जहां पर स्मार्ट मीटर्स लगाने की जो है तैयारी की जा रही है। खास करके उन्होंने बताया कि पंचकूला, गुड़गांव जैसे कुछ इलाके हैं जहां पर स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इनके अलावा पूरे हरियाणा के अंदर भी स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। कैमरा जितेंद्र हंस के साथ मृदुल यादव, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। गुरुग्राम पुलिस ने खेलड़ा गांव में 30 वर्षीय युवक की हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। दरअसल 2 साल पहले खेलड़ा गांव के रहने वाले टोनी नामक युवक का इन 3 युवकों से झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी और इसी रंजिश के चलते इन तीनों युवकों ने कल योजनाबद्ध तरीके से टोनी को उसके घर से शराब पीने के लिए अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में बुलाया और वहां पर रंजिश रखते हुए टोनी की पत्थरों से कुचल कर हत्या की वारदात को अंजाम दे मौके से फरार हो गए थे। शुरुआती तफ्तीश के दौरान तीनों का नाम सामने आया था। गुरुग्राम पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लिया और जब पूछताछ की गई तो इन तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज़।